हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेबनीज थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। लेबनीज थ्योरम किस लिए यूज़ होती है और क्यों हम इसे यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कहीं पर भी अगर आपके दो फंक्शन हो एक्स के, ठीक है, लाइक इस तरह से कि प्रोडक्ट में हो, यू और वी है वो प्रोडक्ट में है, यू भी एक्स का फंक्शन है, ठीक, और वी भी क्या है, एक्स का फंक्शन है, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम ये लिख दें कि y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक, तो यहां पर हम u इसे ले लेते हैं और v जो है इसे ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, एक नोट पॉइंट है कि हम v किसे लेट करें, नोट पॉइंट कि v किसे लेट करें, ठीक है। देखिए, ज्यादातर जो है हम मोस्ट ऑफ द केस v उस फंक्शन को बोलते हैं जिसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, ठीक है। अगर ये 100% ट्रू नहीं है, ठीक है, अगर दोनों ऐसे फंक्शन है कि जिनका डिफरेंशिएशन आगे आने वाला 0 नहीं होता है, तो हम ऐसे ही जो है उसको प्रोसीड कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं v जो है, अगर हम एक्स स्क्वायर को बोल दें तो जो v1 होगा वो क्या आएगा, 2x आएगा, v2 क्या आएगा, वो 2 आएगा, और v3 क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है आगे आने वाले, वो सारे क्या होते जा रहे हैं, 0 होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसी तरह से मान लीजिए कि e की पावर x हो और sin x हो, ठीक। तो इसमें अब आप किसी को भी u ले लें, किसी को भी v ले लें, मोस्ट ऑफ द केस e की पावर x को ही हम u ले लेते हैं, ठीक। देखिए, एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन कि y बराबर दिया है a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। इसे सॉल्व करना है। पहले हम समझ लेते हैं कि लेबनीज का थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है कि अगर हमें y दिया हुआ है और इसका हमको nth डेरिवेटिव चाहिए, nth डेरिवेटिव क्या होता है, nth डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि yn, ठीक है, या हम ये लिख सकते हैं कि dny अपॉन dxn, ठीक है, या जो d बाई डी एक्स होता है उसको कैपिटल D लिख सकते हैं, तो d की पावर n y, या y क्योंकि हम uv से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो uv, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है nc0 nc1 nc2 nc3 सो ऑन। यहाँ पर un होता है यानी कि u का nth डेरिवेटिव, यहाँ पर v जो भी फंक्शन आपका दिया, जैसे अगर एक्स स्क्वायर दिया तो आप एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। u अगर e की पावर x है तो e की पावर x का चाहे एक बार डिफरेंशिएशन करें, चाहे 2 बार करें, चाहे 10 बार करें, चाहे n बार करें, वो e की पावर x ही आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे nc1 हो गया, ये un माइनस 1 हो गया, ठीक, यानी कि e की पावर x का एक कम डिफरेंशिएशन, n से एक कम डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का चाहे कितनी बार भी किया गया हो वो e की पावर x ही आएगा। यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा आपका 2x, ठीक। उसी तरह से nc2 की वैल्यू होती है n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 un माइनस 2 v2 सो ऑन ncn uvn। यहाँ पे v का nth डेरिवेटिव करते हैं, u को ऐसे लिख देते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसमें हमको प्रूव दैट करना है, ठीक, प्रूव दैट करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट है हमारा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक। देखिए, दो प्रूविंग हमें करनी है, ये हमारी इंटरमीडिएट की प्रूविंग है, 11th-12th में बताया जाता है ये सब। एक हमें थोड़ा सा लेबनीज की प्रूविंग करनी है। वो प्रूविंग क्या है आपकी, वो कुछ इस तरह की है कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, जैसे हमने कहा कि y बराबर क्या है, a cos log x प्लस b sin log x, ठीक। तो अब ध्यान दें आप कि हमने क्या किया कि y1 लिखा, ठीक है। y1 कैसे लिखते हैं, a का डिफरेंशिएशन, a कांस्टेंट है, d बाई dx नहीं करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन होगा, cos का होता है माइनस साइन, माइनस बाहर लिख दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन एक्स, इसी तरह से
साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स, यहाँ हो गया 1/x, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई वन, ठीक, एक्स वाई वन हो गया, इस तरह से लिख दिया हमने। और यहाँ पर हो गया आपका ये बी कॉस लॉग एक्स, ठीक। एक काम हम करते हैं कि अब अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी गिवन है बात, इसको स्टार बोल देते हैं गिवन, ठीक। इसको बोल देते हैं डबल स्टार, 1 2 3 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद नहीं करना है नंबरिंग, ठीक। कुछ भी देते जाइए, स्टार, डबल स्टार, 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, ठीक। यहां पर भी आप लिख सकते थे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इक्वेशन स्टार। देखिए आप डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे लिख सकते हैं कि एक्स डी बाई डी एक्स वाई वन प्लस वाई वन डी बाई डी एक्स एक्स, ठीक। यहां पर हो गया साइन का हो गया कॉस लॉग एक्स, ये हो गया 1/x, और ये हो गया अगेन कॉस का हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, ये हो गया 1/x, ठीक। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जैसे y1 है तो y1 का अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे और तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स के लिए 1 हो जाएगा, ठीक। अगेन क्या करते हैं कि ये जो 1/x है इसको फिर से ट्रांसफर कर देते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस का a कॉस लॉग एक्स माइनस का b साइन लॉग एक्स, ठीक है। देखिए माइनस साइन कॉमन अगर ले लें तो ये इस तरह से आ जाएगा, इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन स्टार, ठीक, हम लोग बोल सकते हैं माइनस का y, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू दिस, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये फर्स्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट प्रूविंग है जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ट्रिपल स्टार बोल देते हैं, ठीक, इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार, ठीक। अब हमें क्या करना है कि इस पे लेबनीज लगानी है, बहुत आसान है, ठीक। इतना ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई भी दिक्कत किसी तरह की किसी को नहीं होगी, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक। कैसे बढ़ा सकते हैं, देखिए हमें सीधा सा एक काम करना है कि इस फॉर्मूले पे इसको सेट करना है, ठीक। देखिए यहां पर हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर बोल दिया v को, और जो u है उसको हमने बोल दिया थोड़ी देर के लिए y2, ठीक। इसको हमने बोल दिया t, ठीक है। तो अब देखिए हम एक काम यहां पर करेंगे छोटा सा, क्या करेंगे कि यहां पर जो है इसको u और v जो है उससे रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए u हमने बोल दिया है y2 और v बोल दिया है हमने एक्स स्क्वायर, तो u n क्या हो जाएगा, देखिए दो बार इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा yn प्लस 2, ठीक। उसी तरह से ये हो जाएगा v1 हो जाएगा आपका 2x, इधर हो गया un माइनस 1, वो हो जाएगा yn प्लस 1, इधर हो जाएगा v2 हो जाएगा 2, un माइनस 2 होगा, वो होगा yn, इधर होगा v3, वो हो जाएगा 0, और इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे जरूरत नहीं है, इसके आगे के जितने भी डिफरेंशिएशन है 0 हो जाएंगे, यहाँ भी आपको जरूरत नहीं है। जैसे इससे एक और कम लिखना होगा तो yn माइनस 1, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए करना क्या होता है, हम सबसे पहले ये जो हमारा है एक्स स्क्वायर वाई टू, इस पर हम लेबनीज लगाना शुरू करेंगे। कैसे लगेगी लेबनीज, तो ध्यान दीजिए, आप फॉर्मूला लिख देंगे लेबनीज का, यही वाला उठा करके लिखेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक। तो इसको कैसे करना है आपको ज़रा ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लाइज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इम्प्लाइज लगा दिया है, ये भी इम्प्लाइज लगा रहे हैं, ठीक। तो हम लिख देंगे बाय लेबनीज थ्योरम टेकिंग nth डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ट्रिपल स्टार, ठीक है। बाय लेबनीज थ्योरम टेकिंग nth डेरिवेटिव
ऑफ इक्वेशन ट्रिपल स्टार। ठीक, कैसे लेबनीज लगती है आपको, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। ठीक, कैसे लेबनीज लगेगी, बहुत आसान है। जैसे कि हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। ठीक, यूएन कितना हो जाएगा आपका, यूएन हो जाएगा आपका वाई एन प्लस टू। ठीक है, देखिए ये मैं यहीं से लिख रहा हूं, यूएन हो गया वाई एन प्लस टू, और जो आपका v है, ठीक है ना, यूएन हो गया वाई एन प्लस टू, वी हो गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए जो NC1 की वैल्यू है वो क्या होती है, n। ठीक, ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बायनोमियल में बता चुका हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे NC1 NC2 को लिखा जाता है। ठीक, ये हो गया n आपका, इधर आपने लिख दिया वाई एन प्लस वन, ये हो गया 2x। ठीक, इसी तरह से आपने लिख दिया एन एन माइनस वन बाई टू, इधर हो गया आपका वाई एन, ये हो गया 2। ठीक, देखिए यहां पर आपने एक ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक, इतने पर आपने लेबनीज लगा दी है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं और आगे लिखने जा रहे हैं, तो देखिए यहां पर अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, टी की जगह पे आर लिख देते हैं। ठीक है, यहां हम y1 कह देंगे, यहां हम x कह देंगे। अब देखिए x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा 1, और अगेन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0। उसी तरह से ये अगर 1 है तो इधर आपका हो जाएगा n प्लस वन, इधर हो जाएगा n, और ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये क्यों कहता हूँ कि लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप पुट करेंगे तो जीरो होने के रीजन से आपको जीरो के नीचे वाला जो टर्म होगा u में, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अन्यथा। ठीक, देखिए इसको भी हम लोग चाहे तो करली ब्रैकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि x y1 पे पुट कर रहे हैं, तो देखिए वहां से हमने जो y1 है, जब y1 का हमने un लिखा तो वो कितना लिख दिया हमने yn प्लस वन। ठीक है, और x एज इट इज लिख देंगे, फिर n लिख देंगे, और यहां लिख देंगे आप yn। देख सकते हैं आप, ये एक कम डिफरेंशिएशन क्या है, nth है yn प्लस वन। क्यों है ऐसा, क्योंकि y1 का मतलब है कि एक बार हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, और जब हम उसका nth लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि yn प्लस वन। ठीक, उससे एक कम यानी कि yn। ठीक, तो इसको yn लिख दिया, x का 1 लिख दिया, और इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है y। ठीक है, तो y का जो हो गया वो क्या हो गया yn। ठीक है, अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए अब जैसे कि ये हो गया yn प्लस टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये और ये आपका जो है ये लाइक टर्म है, तो ये हो गया 2n प्लस वन yn प्लस वन x। ठीक, इधर से जब आपने yn लिया तो कितना हो गया, ये हो गया n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर। ठीक है, इधर हो गया आपका माइनस का n, इधर से आ गया प्लस का n, और यहाँ पर आ गया प्लस का 1। ये आपने लाइक टर्म ले लिए, ये yn वाले सब निकाल लिए यहाँ से ये। ठीक है, डबल टिक कर लीजिए चाहे तो, इसको जो yn प्लस वन वाला था उसको सिंगल टिक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो गया, और आप बढ़िया से देख रहे हैं कि यही स्टेप जो था आपका प्रूफ करने को दिया गया था यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं अगली लाइन में यही स्टेप पूरा लिख करके हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया वो लेबनीज थ्योरम। इतना ही इसमें कंसेप्ट है, इतना ही समझना था हमको। ओके, थैंक यू।